हम बात करने जा रहे हैं न्यूज हिमाचल में एक बड़ी खबर की। दरअसल मनाली में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने एक खबर को दिखाया था जिसका सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने अपने खास कार्यक्रम कचरे का कलंक में दिखाया था कि कैसे मनाली शहर में कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है, हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब हमारे खबर का सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ा असर ये हो रहा है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबर का प्रसारण होने के बाद मनाली प्रशासन हरकत में आ चुका है। प्रशासन ने सोलंग में महासफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। तो ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रशासन और स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों ने भी यहां पर मिलकर सोलंग वैली में सफाई की शुरुआत कर दी है। मनाली के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर आम लोगों को और सैलानियों से भी अपील कर रहे हैं कि वादियों को स्वच्छ रखने में मदद करें। तो हमने इस पर एक विशेष कार्यक्रम चलाया था जिसका सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खबर का असर है ये और हमने जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखाया था। तो जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखाया था। आपको बता दें सफाई अभियान की शुरुआत अब हो चुकी है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर ये विशेष कार्यक्रम चलाया गया कचरे का कलंक, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि सीधा इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं वहां उनके द्वारा भी अगर गंदगी की जाती है तो हमने इसको भी दिखाया था। स्थानीय लोग भी अगर लापरवाही बरत रहे हैं, प्रशासन की कहां लापरवाही है, तमाम चीजों को हमने सामने रखा था और उसका सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अब अभियान की शुरुआत हुई है कि मनाली में सफाई अभियान शुरू किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि आपको इस अभियान से जुड़ना है, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो सुंदर वादियों को देखने के लिए पहुंचता है, ना कि कचरे के अंबार को देखने के लिए पहुंचता है। तो ऐसे में जरूरत हो जाती है कि आप और हम मिलकर यहाँ सफाई रखें, ना सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि जहां पर भी हम रहते हैं वहां सफाई का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कचरा होगा, गंदगी फैलेगी, बीमारियां होंगी, बीमारियां पनपेंगी तो और अपना देश प्रदेश जो है वो गंदगी के अंबार में बदलता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। इसका सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ सफाई अभियान शुरू हो चुका है। आम लोगों से, सैलानियों से अपील की जा रही है कि आप वादियों में आते हैं, यहाँ की खूबसूरती देखने आते हैं तो इस खूबसूरती को बनाए रखें और यहाँ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। आप भी पहाड़ों पर जाते हैं तो उनकी खूबसूरती देखने जाते हैं, तो आप लोग भी अगर जाते हैं तो कचरे को इधर उधर ना फेंकें। आप ध्यान रखें जहां पर भी डंपिंग जोन्स हैं, जहां पर भी डस्टबिन्स बनाए गए हैं वहीं पर ही गीला और सूखा कूड़ा फेंकें। इसका प्रबंध भी प्रशासन की ओर से किया जाता है। नहीं है तो इसके लिए आप लोग भी अवेयर होकर एक अच्छे नागरिक के तौर पर जो है इसके लिए कंप्लेन करें। तो देखिए ये हमने एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस खबर को दिखाया, इसका सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ओर से ये खबर चलाई गई थी और ये स्पेशल हमने एक रिपोर्ट बनाई। हमारे संवाददाता ने वहां पर जाकर जो तस्वीरें थी वो दिखाई और हमने वो तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की कि देखिए यहाँ आपका ध्यान होना आवश्यक है, आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और इसका असर है, ये खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां अब लोगों से भी अपील की जा रही है, सैलानियों से अपील की जा रही है कि आप अपनी वादियों को खूबसूरत बनाए रखें। अभी इसका असर होता हुआ दिखाई दिया, किस तरह से वहां पर यह अभियान शुरू हुआ है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। संदीप, हमने प्रमुखता से पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको दिखाया कि कैसे वहां पर कचरा बढ़ता ही जा रहा है, कचरे का अंबार लग रहा है। अब हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि अब तो ध्यान दीजिए, क्या वही असर हम समझे? क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो खबर दिखाए जाने के बाद ही असर है, तो ये खबर का असर है कि अब विभाग जाग गया। नैन्सी, जिस तरीके से हमने जो है वो प्रमुखता से ग्राउंड जीरो की असलियत दिखाते हुए जो है ये खबर दिखाई कि किस तरीके से कचरा जो है वो मनाली के आसपास के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर दिखाई दे रहा है, तो उस खबर के दिखाने के बाद ही जो है वो प्रशासन अब हरकत में आया है और आज एक बड़े अभियान की शुरुआत जो है प्रशासन द्वारा कर दी गई है। प्रशासन ने लगातार जो है वो चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हों या फिर ब्लॉक लेवल के प्रतिनिधि हों या फिर बाकी दूसरे संगठन हो जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, तमाम उनके पदाधिकारियों को जो है कॉन्फिडेंस में लिया है और वार्तालाप जो है वो शुरुआत कर दी है। जाहिर तौर पर एक बड़ा इनिशिएटिव प्रशासन को लेना होगा क्योंकि कूड़ा जो है वो जगह जगह इतने बड़े एरिया में फैला है, वहां से कूड़े को इकट्ठा करना उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है आज सोलंग वैली के ग्राउंड से हो चुकी है। हमने वहां जाकर
जो है वो तस्वीर देखने की कोशिश की है और खास रिपोर्ट वहां से भी तैयार की है कि किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो अब हो चुका है। और जाहिर तौर पर प्रशासन लगातार सैलानियों से और पर्यटन व्यवसायियों से और तमाम उन लोगों से जो इन इलाकों की तरफ रुख करते हैं, वहां से अपना रोजगार कमाते हैं या फिर घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों से जो है वो जी मीडिया के माध्यम से जो है वो एक अपील की है कि लोग समझें कि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो उनको भी जो है उसका प्लेगा। जाहिर तौर पर यहाँ पर घूमने के लिए सैलानी इसलिए आता है क्योंकि यहाँ की जो वादियां हैं वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बढ़ता सैलानी जो है और यहाँ पर कुछ लापरवाह लोग जो हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि इसे अलार्मिंग स्टेज के तौर पर देखा जा रहा था। और यही तस्वीर हमने ग्राउंड जीरो से ठीक 2 दिन पहले दिखाई थी और उसके बाद जो है अब 2 दिनों में ही प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है। उसके बावजूद जो है लोकल वॉलंटियर्स की मदद से पहले सोलंग वैली के बड़े ग्राउंड को जो है वहां से प्लास्टिक मुक्त करने की कोशिश वहां पर की गई है। और आज लगभग 100 के करीब लोग हमने वहां पर देखे हैं, जिनमें पैराग्लाइडिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे और बाकी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे और कुछ स्टूडेंट्स थे। और उन लोगों की मदद से जो है वो पूरे इलाके को साफ करने की कोशिश की। हालांकि आज पहला दिन है, ये जो मुहिम है वो सिर्फ एक दिन में खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लगातार चलनी चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो वापस अपनी खूबसूरती की तरफ लौटे। ये बेहद जरूरी है। जाहिर तौर पर लाखों रुपए खर्च जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो एक व्यवस्था है। लेकिन लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है ताकि ये एरिया हमेशा इसी तरीके से स्वच्छ रहे। उसकी तरफ जो है वो कदम उठाने होंगे, क्योंकि लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जो है वो हिमाचल के तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं, उनकी तरफ जो है वो स्पेशल स्टोरीज करता है ताकि इस और ध्यान दिया जाए और वो समस्या जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो। जी नंसी, बिल्कुल। अगर देखा जाए संदीप, तो लगातार लोगों से ये कहा भी जाता रहा है कि आप लोग अगर पहुंचते हैं तो आप लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि पर्यटक जो है, सैलानी जो है, उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। कहीं पर भी आप कोई कूड़ा करकट नहीं फेंक सकते हैं, डंपिंग जोन्स होते हैं उसके लिए, वहां पर डस्टबिन होते हैं, तो इनका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि लोगों को जो है वो अब अपनी सोशल जिम्मेदारी की तरफ ध्यान देना होगा। जिस तरीके से अपने घरों को साफ सुथरा रखने में जो है वो लगातार प्रयास करते हैं, तो उसी तरीके से जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो भी इसी तरीके से साफ रहें। तो लोगों को ये इनिशिएट लेना होगा, अगर किसी भी जगह पर घूम रहे हैं, कोई सिंगल यूज प्लास्टिक है या किसी भी तरीके का जो है वो कूड़ा अगर उनके इस घूमने की वजह से उत्पन्न होता है तो उसे डस्टबिन में डालना बेहद जरूरी है। वो एक जागरूकता के तौर पर लोगों को लेना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जो है इन तमाम एरिया में इसी तरीके से गंदगी फैलती रहेगी और उससे बाहर निकालना एक बड़ा अभियान बनाने की आवश्यकता है, तभी जो है इस पर काम अच्छे रूप से हो पाएगा। संदीप, आप लगातार बने रहिए। कुछ लोगों से भी बात हुई है, क्योंकि लोग अब अवेयर हो रहे हैं, लोगों ने ये प्रोग्राम भी देखा है, उसके बाद लोगों में जागरूकता आई है। हालांकि लोग पहले से जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजरअंदाज किया जाता है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में ये अभियान चला है तो लोगों से बात की गई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हम सुनवा देते हैं। पहाड़ों पर कूड़े के कलंक को लेकर हमने एक विशेष रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद जो है अब ग्राउंड जीरो पर असर होता दिखाई दे रहा है। आज प्रशासन कई सारे लोगों की मदद के साथ जो है वो सफाई अभियान करने के लिए निकला हुआ है। सबसे पहले सोलंग वैली की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस तरफ से पैन करते हुए जो है इस ग्राउंड का नज़ारा ज़रूर दिखा दे। यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग करते हों या फिर दूसरे एक्टिविटी करते हों, उन लोगों की मदद से प्रशासन ने आज इस ग्राउंड को साफ करने की मुहिम छेड़ी है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये काफ़ी विकराल समस्या है जिसको हमने दिखाया था, उसके तहत आज जो है वो एक सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। चैलेंज बहुत बड़ा है सर, कितना समय लगने वाला है इसको साफ करने के लिए? हमने समय समय पर इससे पहले भी हम सफाई करते रहे हैं। हम लोकल स्टेक होल्डर्स को हमेशा हमने इन्वॉल्व किया है। आज भी हम जो है मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के लोग हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये सारे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं हमारे साथ। रोटरी क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अभिनव नंदा जी अपनी टीम के साथ हैं और रोट्रैक्टर्स भी मेरे साथ आए हुए हैं। इसके अलावा टैक्सी यूनियन के लोग भी वो भी हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो होटल ढाबे वाले लोग हैं ये भी कुछ काम कर रहे हैं एंड कुछ आउटसाइडर्स ने भी जो
है हमारे को जो है इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा कूड़ा हम सुबह से कलेक्ट करने में लगे हैं। जितना भी कचरा है आने वाले समय में हम एक टारगेट रहेगा कि हम इसको जो है टाइम बाउंड मैनर में फिनिश करें। TDC की 9 पंचायत है, उसको भी हम जो है अब पर्सनली मॉनिटर में करने वाला हूँ। हम इवन रांगड़ी वाला जो हमारा कूड़ा कचरा संयंत्र है उसकी भी समय समय पर इंस्पेक्शन करेंगे। ये जो साडा एरिया में जो ये वाला जो एरिया जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, इस पे भी हम डेली हम जो है किसी न किसी के माध्यम से हम इन पर रिपोर्ट्स लेंगे, सो दैट कि हम इंश्योर करेंगे कि जो है कचरा जो है टाइम बाउंड मैनर में उठता रहे। मैं साथ साथ कैमरा पर्सन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी वार्तालाप हो रही है तो इस ग्राउंड का नज़ारा ज़रूर दिखाते रहें कि किस तरीके की एक्टिविटी जो यहाँ पर हो रही है। सर, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। हमने एक सेक्शन दिखाया था और लगभग 12 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया जो है वो चाहे जंगल हो, नदी नाले हों, वहाँ पर कूड़े का अंबार लगता जा रहा है। आपको लगता है कि सर अब समय आ चुका है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? प्रशासन की तरफ से क्या डायरेक्शंस जो हैं वो तमाम एसोसिएशन हो या पंचायतें हों उनको दी जा रही हैं ताकि आने वाले समय में इस तरीके की स्थिति ना पनपे? सर, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की सख्त ज़रूरत है। मनाली एक ऐसी जगह है जिसमें हर रोज़ जो है सीज़न पे 1 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों को अक्सर देखा गया है कि जंगलों में पार्टी करते हैं, लेकिन अपने साथ जो भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको लेकर जाते हैं, वहीं पर छोड़ आएंगे, चाहे वो सिंगल यूज। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर अभियान शुरू हो चुका है। हमारे साथ मनाली से SDM जुड़ चुके हैं सुरेंद्र ठाकुर जी, सीधे उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। थैंक यू। सुरेंद्र जी, जो ये अभियान अब चलाया जा रहा है, क्योंकि हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखाया था, एक रिपोर्ट स्पेशल बनाई थी, लेकिन उससे अहम बात ये ज्यादा हो जाती है कि अब लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से आप ये अभियान चला रहे हैं। आज का दिन जो है किस तरह से खास रहा, क्या आगे आपकी योजना रहेगी? ये देखने में आया है कि जो इस एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक टाइप की जिस चीजें हैं जो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रही है। तो आज हमने जो है मिशन मोड में काम किया है। रोटरी क्लब के, रोट्रैक्टर क्लब के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जो है पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन भी सामने आई है और कुछ और एसोसिएशन के साथ में प्रशासन ने मिलकर मुहिम छेड़ी है और इसमें कॉन्टिन्यूसली हम काम करेंगे। इससे पहले भी करते रहे हैं। बहुत सारा कचरा हम इकट्ठा करके जो है जितना हमारा जो वेस्ट साइट्स हैं, डिस्पोजेबल साइट्स, डंपिंग साइट्स, वहां तक हम लेकर जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम इसको करते रहेंगे। कुछ फाइन्स भी किए हैं हमने, बहुत सारे फाइन, 1 लाख से ज्यादा जो है इतने लोगों, इतना अमाउंट जो है हमने ये भी कलेक्ट किया है और आने वाले टाइम में भी हम इसे करते रहेंगे। सुरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो लगभग 80 लाख टन से ज्यादा जो है कचरा इकट्ठा होता हुआ हमने वो रिपोर्ट में दिखाया था। एक बड़ा चैलेंज आप मानते हैं कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता अभी भी बहुत ज्यादा है? ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम जो है इसको डेली RDF भी इसका बना रहे हैं। बहुत सारा RDF डेली का बन के जा रहा है। जो लेगेसी वेस्ट है उसको भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन ने आज जो डिसाइड किया है वो ये है कि जितने भी हमारे फूड पॉइंट्स है, जहाँ पर मैगी पॉइंट्स है, जहाँ पर अगर कोई इस तरह की चीजें हैं जो कि प्लास्टिक वेस्ट है, तो उसको हम कम्प्लीटली जो है कल से इसे बंद करने वाले हैं और मिशन मोड में लोगों को सेंसिटाइज भी करेंगे। लोगों का हम सपोर्ट भी चाहिए हमें, लगे हाथों हम जो है इन पे फाइन भी इम्पोज करने वाले हैं जी। लेकिन सुरेंद्र ठाकुर जी, जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, जो सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको आप कैसे मैसेज देंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वो पहाड़ों की वादियां देखने के लिए पहुंचते हैं, खूबसूरती देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई देती है। क्या डस्टबिन्स की कमी समझें या प्रशासन की ओर से ऐसे साइन बोर्ड्स नहीं है कि पर्यटक नहीं समझ पाते, कहीं पर भी वो डंप कर देते हैं? इस संदर्भ में हमने जो है मनाली होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से उनसे बात की है, क्योंकि ज्यादातर लोग होटल्स में ही स्टे करते हैं। उनके माध्यम से भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं और जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो हमारे पॉइंट्स है, जिपलाइन के हैं, रिवर राफ्टिंग के, एरो स्पोर्ट्स के हैं, इन पॉइंट्स पे भी हम जो है जहां पर वो जो है हमारे कांटेक्ट में है, हम उनके माध्यम से भी कर रहे हैं और अलग अलग पॉइंट्स पे हम जो इस तरह के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हम जो वोट भी लगाएंगे। ओके, सिर्फ लास्ट सवाल आपसे कि क्या आप ये समझा जाए इस तरह के अभियान अब आगे कंटिन्यू रहने वाले, क्योंकि एक दिन से तो लोग अवेयर नहीं होंगे, बीच बीच में इस तरह से प्रोग्राम होने चाहिए? यस, अब ये जो अभियान, इसको हम मिशन मोड में काम करने वाले हैं और आज हमने एक पॉइंट को क्लियर किया, कल भी हम इसी पॉइंट को हम देखेंगे और जो RD डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, थ्रू वीडियो उन्हें भी हमने निर्देश दिए हैं, वो भी इस मुहिम में पार्टिसिपेट करेंगी और सुपरविजन को बढ़ाया जाएगा।
टीडीसी से जो हमारी स्टाफ है वो भी सुपरवाइज करेगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट वो भी करेगा, पुलिस प्रशासन, हम सब लोग जो है मिलके इस चीज पे हम जो है काम करने वाले हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए सुरेंद्र ठाकुर जी। मनाली के एसडीएम हमारे साथ जुड़े, तमाम उन्होंने बताया है किस तरह से जानकारी दी है, किस तरह से ये अभियान अब आगे काम करेगा, कैसे लोगों को अवेयर किया जाएगा, क्योंकि एक दिन के अभियान से कुछ नहीं। अभियान का मतलब है कॉन्टिन्यूटी में चीजें होनी चाहिए, लोगों को अवेयर बार बार किया जाए। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर देखा जाए हमने जिम्मेदारी समझी है, दिखाया है, आपने उन तमाम तस्वीरों को यहां भेजा, दर्शकों तक पहुंचाया, लोगों से भी आपने बात की, लोग क्या कहते हैं, कहां उनकी तरफ से कमी रह जाती है, कहां प्रशासन की ओर से, अब क्या वो भी जो है इसमें सहयोग करेंगे? नैन्सी, यही जो है वो महत्वपूर्ण सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, लापरवाह कौन है। हमने स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश की, हमने लगातार सैलानियों से भी बात करने की कोशिश की, प्रशासन के करने की कोशिश, हर किसी के जुबान पर इस सवाल का जवाब यह था कि हाँ, ये गलत हो रहा है, पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से जो है ये तस्वीर इस तरीके की सामने आती है। जाहिर तौर पर हम दर्शकों को सुना रहे थे कि एसडीएम मनाली सुरेंद्र ठाकुर बता रहे थे कि प्रशासन ने अब किस तरीके की प्लानिंग की है, किस तरीके से अभियान को जो है वो पूरा स्वरूप दिया जाएगा ताकि मनाली जो है वापस खूबसूरत हो सके। तो जाहिर तौर पर अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में ये अभियान किस तरीके से चलता है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण सवाल नंची ये होता है कि अब शहरी इलाकों के अलावा जो है अब ग्रामीण इलाकों में जो है पर्यटन पूरी तरीके से जो है वो फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब लगभग 90% ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, खासकर मनाली के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर पर्यटन गतिविधियां सबसे ज्यादा बढ़ी हैं और इन्हीं इलाकों में जो है वो कूड़ा सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन पंचायतों की अब जिम्मेवारी जो है वो लाजमी बन जाती है, क्योंकि पंचायतों का अधिकार क्षेत्र आता है कि गार्बेज की समस्या को जो है वो कैसे निपटना है और उसका निपटारा कैसे करना है, उस पर जो है हार्डकोर जो है। बिल्कुल, अब ये जिम्मेदारी आपकी हमारी सभी की है, मिलकर जो है इस पर ध्यान दिया जाए। जो पर्यटक पहुंचते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी ध्यान रखें। प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि लोगों को जितना जागरूक करेंगे उतना वहां पर सफाई हो पाएगी। संदीप, शुक्रिया।